नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज जो हमारा विषय है वो क्लास 10th का साइंस है, यानी विज्ञान। यानी जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो विज्ञान है। और विज्ञान के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है साइंस क्लास 10 का, वही चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आए हैं। ठीक, तो वीडियो में आप हम अंतिम तक बने रहिएगा साथ में हमारे, ताकि आपको पूरा प्रश्न समझ में आ सके, आपको पता चल सके कि हाँ कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा पेपर में। तो देखिए, मैं पहला वीडियो खंड देखिए, जो पेपर सेट होता है उसमें खंड 3 होता है, क ख ग। तीनों खंड करना अनिवार्य होता है, जिसको हम बोलते हैं पहले के फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री या तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, जैसे बहुत अभी इंटर में ये अलग हो जाता है, लेकिन जब आप 10th में रहते हैं तो 10th में एक ही में रहता है। ठीक, तो इसी चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं, इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और हमारा एक है वादा कि पूरा हो अधूरा नहीं, यानी आपका जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो तैयारी है, जो उसको एकदम पूरा करा के छोड़ना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। तो जिन बच्चों को क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ कि जो 12 के बच्चे हैं वो भी हमारे चैनल पे उनके लिए ऑल वीडियो अपलोड हो चुका है, वो देख सकते हैं। ठीक, बाकी अगर आपको किसी वीडियो की नीड लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए बिना समय लिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आए, पूरा प्रश्न आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, आज हमारा जो प्रश्न है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन साइंस क्लास 10th खंड क। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खंड क के इम्पोर्टेंट प्रश्न पे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है, देखिए कि प्रश्न को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख भी बनाइए। तो आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और इसको दर्शाना भी है। ठीक है, चित्र बनाकर। दूसरा क्वेश्चन देखिए है इसका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? और एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। तो यानी 3 प्रश्न इसमें आपसे किया है, इन तीनों प्रश्न का जवाब आपको देना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा है तो अलग अलग है। ठीक, तो मैं यही कहूँगा साइंस के बच्चे से कि आप लोग न्यूमेरिकल पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मेहनत करने पर ही उसमें नंबर आपको प्राप्त होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। बाकी तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, एक प्रिज्म से कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को चित्र द्वारा आपको समझाना है। ठीक, और इसी में कह रहा है कि आपतन कोण तथा विचलन कोण को चित्र में समझाइए। यानी आपतन कोण और विचलन कोण को भी आपको समझाना है। चौथा नंबर, चलिए चौथा नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। चौथा नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत मोटर आपको बनाना है, नामांकित आरेख बनाना है, इसके सिद्धांत और कार्यविधि को भी स्पष्ट करना है। तो देखिए, खंड क से इतना क्वेश्चन है, बाकी खंड ख और ग भी आपको बताएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम चलिए आगे चर्चा करते हैं। पांचवा प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? परिपथ चित्र की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं? ठीक, और 6 नंबर क्वेश्चन पे हम दोस्तों चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा
कार्यविधि समझाइए। तो देखिए जो भी क्वेश्चन है आप भी समझ सकते हैं कि जो भी इसमें हम क्वेश्चन दिए हैं आपको वो काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम इस बरस एग्ज़ाम पेपर के लिए। और चलते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए। जबकि 1 नंबर देखिए पूछ रहा है, अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो और वस्तु, सेकंड कह रहा है कि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो। यानी आपको चित्र बना के इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करके लिखना है, टिप्पणी भी देना है, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर पे, दृष्ट धारा एवं प्रत्यवर्ती धारा में अंतर है। क्या अंतर है यहाँ पे, क्या रहेगा, ठीक है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ क्या अंतर हो, ठीक है। यानी दृष्ट क्या अंतर, यहाँ पे क्या कर दीजिए, ठीक है, क्या अंतर है। विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा 8 नंबर। 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर में है, 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 परस्पर समांतर जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मैंने कहा कि न्यूमेरिकल जो है, तो न्यूमेरिकल से ही मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले लिया हूँ आप लोग के लिए, तो न्यूमेरिकल पे ही आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। बाकी अगर इस चीज़ को, इन प्रश्नों का आंसर आपको आता है तो आंसर जरूर भेजिएगा। आगे हम चर्चा करते हैं 10 नंबर पे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। इसी में है, एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है, आरेख द्वारा समझाइए। तो ये हमारा खंड क से, ठीक है, खंड क से ये हमारा 10 प्रश्न हो गया। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट खंड पे हमारा होगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा खंड यहाँ से स्टार्ट हो गया, ख। तो चलिए, तो ये ख हमारा आपको पता ही है कि खंड ख हमारा केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान क्लास 10 का। तो अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए ताकि तीनों खंड का मैं कंप्लीट करा के आपको समझा सकूं, ठीक है। बाकी आंसर की बात है तो मैं आंसर भी आपको कराने वाला हूं, ठीक, इसके बाद वीडियो में। रसायन विज्ञान का पहला जो प्रश्न इसमें दिया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, ठीक। दूसरा कह रहा है कि एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। यानी एथेनॉल के 4 रासायनिक अभिक्रिया करना है और उसके समीकरण के और 3 उपयोग भी लिखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न चलते हैं हम, कार्बनिक यौगिक की आईयूपीएसी नाम पद्धति, यानी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। 4 नंबर पे है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी के लिए क्या है, देखिए पहला है, साबुन तथा अपमार्जक और संरक्षण, यानी कि प्रश्न जो देखिए जो पेपर होगा उस पेपर सेट में आपका जो प्रश्न इसी तरह का हेडिंग रहेगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे 2 और 3 उसमें दिया रहेगा जिस पे आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। बाकी चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, क्या होता है जब, यानी रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम हर बरस पूछता है, इस बरस भी पूछेगा, ठीक है। ये कहीं बाहर जाने वाला भी नहीं है। जैसे इसमें पूछा है, एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक, यानी क्या बनता है, रासायनिक समीकरण में आपको बताना है। और इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्या होता है। जब तीसरा कह रहा है, एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक। उसके बाद 6 नंबर देख सकते हैं। 6 नंबर में आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम मैं रियली आपको बता दे रहा हूँ कि आईयूपीएसी नेम और रासायनिक समीकरण ये हर बरस पेपर में पूछता है, इस बरस भी पूछेगा, यानी 2024 में। इसलिए आप लोग को मैंने कहा कि न्यूमेरिकल पे, रासायनिक, इसमें हर न्यूमेरिकल पे ही ज़्यादा टाइम वेस्ट खर्च करने की आवश्यकता है, ठीक है। आईपीएसी नेम देख सकते हैं, पहला है ये S1 करके दिया है, फिर ये दूसरा नंबर है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, नीचे दिया है 7 नंबर में
समीकरण को पूर्ण कीजिए। यानी ये जो समीकरण है तो इसमें ए पार्ट, प्रथम पार्ट इसमें ये है, सेकेंड पार्ट में ये क्या बन रहा है, यानी उत्पाद से उत्पादक जो बनेगा उस चीज़ को दर्शाना है। जैसे दिया C2H5OH KMNO4 और इधर का आपको उत्पादक बना के दिखाना है C3COOH प्लस NOH, यहाँ पे आपको दर्शाना है। ठीक, तो इसी तरह प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होने वाला है, सब प्रश्न सेम ऐसे ही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर पे देखिए, फिर 8 नंबर पे हम आपको दे दिया टिप्पणी लिखी है। तो टिप्पणी में भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि पेपर सेट में टिप्पणी लिखना क्या होता है, जब समीकरण संतुलित करना, ये 100% हर वर्ष पेपर में आता है, इस वर्ष भी आएगा 2024 में, नोट कर लीजिएगा माइंड में। 9th नंबर में है एथनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी लिखिए। तो इसी तरह आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बस उंगली की आवश्यकता होती है। तो उंगली का आवश्यकता है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब, एंड फिर वही रासायनिक अभिक्रिया की बात आ गई। तो मेथेन का दहन होता है तो क्या होता है, दूसरा एथिल एल्कोहल सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है जब। तीसरा कह रहा है एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो और इसमें एक नीचे हम दे रखे हैं, भर्जन से आप क्या समझते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपका खंड ख से केमिस्ट्री से ये 11th प्रश्न हो गया। ठीक है, मैं इसको एक बार और दिखा दे रहा हूँ आप सभी को। तो ये 11th प्रश्न कंप्लीट हो गया। यही सेम पेपर में आपके आने वाले हैं, बिल्कुल हट के नहीं, आप देख भी सकते हैं अपने पेपर सेट में। और यहाँ नेक्स्ट का लगा है तो नेक्स्ट का मतलब हम नेक्स्ट भाग पे इसके चलते हैं, यानी खंड ग पे। ठीक है, तो खंड ग पे देखते हैं। खंड ग को खंड ग पे पहुँचने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई चीज़ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, खंड ग पे चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी, क्लास 10th का बायोलॉजी, और बायोलॉजी से ही हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिया है जबकि पेपर सेट में आने वाला है। तो वीडियो में चलने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसमें के लिए आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बात करते हैं आगे। पहला प्रश्न है इसमें, पुमंग तथा जमंग में अंतर बताइए, दोनों के कार्य समझाइए तथा परासरण एवं निश्चन में विभेद कीजिए। तो इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछा, ठीक है, तो दोनों का जवाब देना है। दूसरा कह रहा है कि निम्न पर टिप्पणी, इसमें भी टिप्पणी पूछता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप मतलब वो घबराइएगा नहीं, टिप्पणी लिख दीजिएगा। ठीक, जैसे दिया है दोहरा संचरण, परिवार नियोजन हमने दिया है, तो यही आपके पेपर में आएगा। तीसरा है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए। तो इसमें आपको डिफरेंट बताना है, कंप्लीट नंबर मिलेगा। उसके बाद से कह रहा है चौथे नंबर पे, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे मानव शरीर की संरचना का बना के दिखाना है कि मानव में जो भोजन का पाचन क्रिया होता है वो कहाँ होता है। और 5वां नंबर है मेंडल के आनुवांशिकता नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी मेंडल ने जो मटर में आनुवांशिकता का खोज किया था, उस नियम को कैसे उसमें अपना विचार दिया था, उस चीज़ को आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई खर्च नहीं करना है, सिर्फ एक उंगली का काम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां प्रश्न है, उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक विकर्ण की संरचना का वर्णन कीजिए। और 6 नंबर है, 6 नंबर तो हो गया। 7 नंबर, मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
और 8 नंबर हमारा है। 8 नंबर में यकृत के कार्य का उल्लेख कीजिए, यानी यकृत का क्या कार्य है तो उसका उल्लेख करना है। और 9th नंबर है लर क्या है और इसका उपयोग लिखिए, ठीक है। और 10 नंबर में हम चलते हैं, तो 10 नंबर है हमारा प्रश्न हो जाएगा लेमार्क और डार्विन की तुलना कीजिए। यानी लेमार्क का जो विश्लेषण था, यानी उसका जो विचार था अलग था, इसका विचार अलग था, तो दोनों के विचारों की आपको विभेद बता देंगे तो तुलना वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। पूरा ये खंड का ख लास्ट खंड पे हम चल ही रहे हैं, तो ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखिए। और 12 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशगति नियमों को समझाइए, ठीक है। और 13 नंबर है कायिका प्रवर्धन किसे कहते हैं। एक तांत्रिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद है 14 नंबर पादप हार्मोन क्या है, यानी 3 हार्मोनों का नाम लिखिए और तथा उनके कार्य का वर्णन कीजिए। यानी हार्मोन हमारे बॉडी में कैसे बनता है, उसका कार्य क्या है और हार्मोन्स के नाम बताना है, ठीक है। और लास्ट में 15 नंबर हमारा है पित्तरस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित होता है तथा एकत्र होता है, ठीक है। उससे 60 नंबर है आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे। यानी आनुवंशिकता से आपको हमें क्या समझ आता है और इसके जो जन्मदाता थे वो कौन थे, यानी इस पे जो विचारक थे, प्रथम विचारक थे वो कौन थे, उनके बारे में आपको बताना है थोड़ा सा, ठीक है। और 17 नंबर प्रश्न हमारा है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और 18 नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी खंड ग का ये लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज में होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये टोटल हमारा 18 प्रश्न इससे था, 11 प्रश्न केमिस्ट्री से था खंड ख से, और खंड क से 10 प्रश्न था। इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ। अब बस इन्हीं प्रश्नों को आपको तैयार करना है, ठीक, इन्हीं प्रश्नों को। बाकी आपको मैं ज़्यादा एडवाइज नहीं दूंगा कि ज़्यादा प्रश्नों पे आप फोकस करें। इन्हीं प्रश्नों की अगर तैयारी आप बेहतर से कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही पेपर सेट में आएगा, बिल्कुल 100% हम गारंटी के साथ देंगे। और जिस दिन पेपर ख़त्म होगा उस दिन तो आपसे फिर इसी विषय पर चर्चा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के ऑल बटन पे क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो इसी तरह हम आगे भी आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो ऐसे ही हमारा साथ दीजिए ताकि हम भी बढ़े, आप भी बढ़ें, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद दोस्तों।